नेपाल में प्रदर्शनों के बीच ही एक ऐसी खबर आ रही है जो हैरान करने वाली है। प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ देश के पूर्व प्रधानमंत्री झलानाथ खंगाल के घर पर हमला बोला और आग लगा दी। इस घटने में खंगाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्राकर को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। वह बुरी तरीके से जल गई थी और उनकी मौत हो गई। ये घटना दल्लू स्थित उनके आवास पर हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घर के अंदर घेर कर आग लगा दी थी। प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया है। नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया ऐप्स को रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिया और एक हफ्ते बाद ही ऐप्स पर बैन लगा दिया गया। इस बैन के खिलाफ हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। नेपाल की सांसद पर हमला बोल दिया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। नेपाल से सामने आ रही हिंसा की तस्वीरें देखने के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या यह हंगामा सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के लिए है या फिर जेनजी के इस प्रदर्शन के पीछे कोई और वजह है। दरअसल नेपाल में भ्रष्टाचार की आवाज़ काफ़ी समय से उठ रही है। पिछले साल भी नेपाल में राजशाही वापस लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले थे। ओली सरकार पर अक्सर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते रहते हैं, जिसका असर सोशल मीडिया पर भी होने लगा था। आइए जानते हैं कैसे। नेपाल सरकार पर नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा। नेताओं समेत उनके बच्चे और परिवार की आलीशान लाइफस्टाइल और शान और शौकत सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी। इसी बीच नेपो बेबी का अभियान भी नेपाल के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, जिससे युवाओं की नाराजगी का अंदेशा लगाया जा सकता है। नेपाल सरकार पर पिछले 4 साल में कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। खासकर नेपाल सरकार के 3 बड़े घोटाले की पोल खुली तो युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। नेपाल में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती रही है। वर्तमान में नेपाल के 10.71% युवा बेरोजगार हैं। वहीं नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। आंकड़ों की माने तो नेपाल के महज 20% लोगों के पास ही देश की 56% संपत्ति मौजूद है, जिनमें नेपाल के राजनेता भी शामिल हैं। जुलाई 2024 में केपी ओली की सरकार आने के बाद नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा है। नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को हवा दी, जिससे नेपाल पर आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगा। ओली सरकार के इस रुख को लेकर भी नेपाल नागरिकों में भारी नाराजगी है। नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच लोकतंत्र खत्म करने, दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग हो रही है। पिछले 5 साल में नेपाल में 3 बड़ी सरकारें बदल चुकी हैं। वर्तमान में भड़की हिंसा के बाद नेपाल में कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है।